पेरिस ओलंपिक्स के जैवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद करने वाले अरशद नदीम मियां चन्नू के करीब अपने आबाई घर पहुंच गए हैं। फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम पर एयरपोर्ट से घर पहुंचने तक मोहब्बतें निछावर होती रहीं। लाहौर एयरपोर्ट पर वफाकी वजीर एहसन इकबाल, सूबाई वजीर अज़मा बुखारी और हज़ारों मद्दाहों ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ारत खेल, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक्स कमेटी के हुक्काम भी एयरपोर्ट पहुंचे थे। एयरपोर्ट और मियां चन्नू शहर में शानदार इस्तकबाल के बाद आबाई गांव पहुंचने पर भी भरपूर खैर मकदम किया गया। दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों और गांव वालों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, फूल और नोट निछावर किए गए। घर पहुंचने पर वालिदा ने अरशद नदीम को गले लगाया। माँ और बेटे दोनों आबदीदा हो गए। तो पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद करने वाले अरशद नदीम मियां चन्नू के करीब अपने आबाई घर पहुंच चुके हैं। फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम पर एयरपोर्ट से घर पहुंचने तक मोहब्बतें निछावर होती रहीं, जबकि लाहौर एयरपोर्ट पर भी वफाकी वजीर एहसन इकबाल, सूबाई वजीर अज़मा बुखारी और हज़ारों मद्दाहों ने उनका वहां पर इस्तकबाल किया। वज़ारत खेल, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक्स कमेटी के हुक्काम भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम मियां चन्नू में अपने आबाई घर पहुंच चुके हैं। शहरियों ने अपने हीरो का वालेहाना इस्तकबाल किया, फूलों के हार पहनाए। इस मौके पर अरशद नदीम का कहना था कि वो इतना प्यार देने और इस्तकबाल करने पर मियां चन्नू और पूरे मुल्क के शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे मुझे आप इज्जत दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इसी तरह बस प्यार मोहब्बत देते रहे तो इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले जो 2028 में ओलंपिक्स होगी उनके लिए भरपूर तैयारी करूंगा और इसी तरह जो है प्यार मुझे इंशाल्लाह मिलता रहेगा तो नाम रोशन कर दूंगा। मियां चन्नू का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, इतनी वाह मुझे प्यार दे रही है, बल्कि इन्हीं के लिए किए कि इनके लिए मैं मेडल लेके आऊँ क्योंकि 14 अगस्त का महीना है, आगे अगस्त का महीना 14 अगस्त भी आ रही है तो इंशाल्लाह ये हम मिलकर जो है ना 14 अगस्त में। अरशद नदीम के घर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, अरशद नदीम के बच्चों ने अपने वालिद का कैसे इस्तकबाल किया, जानते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा सालिहा मलिक से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अरशद नदीम के घर पे, जहाँ पे पाकिस्तान से दूर दराज के इलाकों से शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो खुशियाँ मनाने और जश्न मनाने के लिए यहाँ पे मौजूद है। अरशद नदीम के घर पे हर तरफ लोग ही लोग हैं। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ घर की ख़वातीन के साथ जो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। उनकी बहन, उनकी अम्मा और जो है उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया है। मेरे पापा आज आ गए हैं, वो गोल्ड मेडल लेके आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ, सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। मेरे पापा गोल्ड मेडल लेके आए हैं, बहुत खुश हूँ। फूलों की पत्तियाँ गिराई गई हैं उनके ऊपर और जो लोगों ने पटाखे बजाए हैं, छतों के ऊपर चढ़ के लोग उनको देखने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहे हैं। उनका इस्तकबाल जो है वो इतने अच्छे तरीके से किया गया। लोगों का कहना यह है कि पाकिस्तान की यौम आज़ादी का जो दिन था वो अरशद नदीम ने और ज़्यादा दुबाला कर दिया। हमारी जो खुशियाँ थी वो और ज़्यादा बढ़ा दी हैं। लोगों की आंखों में जो है वो खुशियों के आंसू मौजूद हैं। मैं इस वक्त उन्हीं के घर में मौजूद हूँ और हर तरफ खुशियों का समा है। अगस्त के महीने को अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ बना दिया है। जी, लाहौर में मूसलाधार बारिश के दौरान जश्न आज़ादी मैराथन रेस हुई। रेस के शुरका ने कहीं मूसलाधार और कहीं मुअतदिल बारिश के दौरान भी दौड़ जारी रखी। रेस में शरीक एथलीट लिबर्टी चौक से सिद्दीक ट्रेड सेंटर, PIC, इचरा और कलमा चौक से होकर वापस लिबर्टी पहुंचे। मर्दों की 12 किलोमीटर रेस में मोहम्मद रियाज ने पहली और हाजी अख्तर ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। ख़वातीन की 12 किलोमीटर रेस में इरम पहले और ईमान यासीन दूसरे नंबर पर रहीं। फैमिली फन मैराथन में तशरफ सदीक ने पहली पोजीशन हासिल की है। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 90 दिन रखते हैं, फिर एक दिन के बाद छुट्टी दे देते हैं, तो वो लोग परमानेंट नहीं होते, टेम्पररी रहते हैं। हम ये समझते हैं कि जिस लेबर ने 90 दिन किसी एक कैलेंडर ईयर में फैक्ट्री में काम करा है उसको हुकूमत परमानेंट एम्प्लॉय समझेगी, ताकि उसको वो सारे बेनिफिट मिलेंगे जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ के होंगे।
और जो लोवेस्ट वेज है वो उसको कम से कम हुकूमत की उसको वो मिलनी चाहिए। ये नहीं कि वो आप कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर अपना कमीशन रखे। उसके साथ साथ हम ये भी कर देंगे कि अगर लोग तकरीबकारी कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, तो आप उनको बिल्कुल डिसमिस कर सकते हैं। लेकिन जो आदमी आपके पास 90 दिन 1 साल में काम करेगा उसको हम परमानेंट तस्वुर करेंगे, ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर की कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए और हुकूमत जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनको अपनी नौकरी के बारे में कोई परमानेंस मिल जाए। मैं आप तमाम हजरात का, ख़वातीन हजरात की तवज्जो का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये बात आपको बताऊँ कि अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, बड़ा करम है और ये बड़ी ज़िम्मेदारी है। अक्सर मैं और शाहिद भाई जब एयरपोर्ट वगैरह पे जा रहे होते हैं या ऐसे ही लोगों से मिल रहे होते हैं तो पहले तो 2-3 मिनट सेल्फियाँ खिंचवाते हैं लोग, उसके बाद कुछ कहते हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को कुछ हुकूमत में ला दे और ये करना है वो करना है। और हम ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है हमारे ऊपर कि अल्लाह ताला ने अगर आज हमको इतनी फेम दी है कि हम पाकिस्तान के सामने अपना सियासी मुकदमा रख सकते हैं और पाकिस्तानियों का मुकदमा रख सकते हैं, तो हमको उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए और पाकिस्तानियों को आगे लेके आना चाहिए। शाहिद साहब पहले वज़ीर आज़म रह चुके हैं। आज शाहिद साहब और मैं अगर चाहते तो दोनों फिर भी हुकूमत में होते। सरदार मेहताब चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं, उनके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर हमने ये फ़ैसला किया, ज़फ़र साहब हमारे साथ हैं, तारिक साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर आयशा हैं, सलाउद्दीन साहब हैं, मोइज़ जाफ़री हैं, दीगर लोग हैं। हमने ये फ़ैसला किया कि अब पाकिस्तान के लिए कुछ करना है और मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ मिलिए। हम सियासत को, सिर्फ सियासतदानों को नहीं छोड़ेंगे, आप सब सियासत में आइए और इंशाअल्लाह ताला मिलकर हम पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कराची में अवामी पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल तकरीब से खिताब करें। दूसरी जानिब अक़लियतों के दिन पर तकरीब और सालिक हुसैन लाहौर में तकरीब से खिताब करें, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं। सोचना खबर ने वादी तीरा में जख्मी होने वाले लेफ्टिनेंट अजीज़ महमूद मलिक शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक को 9 अगस्त को दहशत गर्दों से फायरिंग के तबादले में वो ज़ख्मी हुए थे। 24 साल लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक CMH पेशावर में ज़ेर इलाज रहे हैं। वादी तीरा में ज़ख्मी होने वाले लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद हो गए हैं। ISPR की जानिब से बताया गया कि लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक 9 अगस्त को दहशत गर्दों से फायरिंग के तबादले में ज़ख्मी हुए थे। 24 साल लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक CMH पेशावर में ज़ेर इलाज रहे, ISPR की जानिब से बताया गया है। और चकवाल के इलाके मंगवाल में शदीद बारिश से भर जाने वाला तालाब का बंद टूट गया। रेस्क्यू के मुताबिक तालाब का बंद टूटने से पानी करीबी आबादी के घरों में दाखिल हो गया है। मज़ीद तफसील जानेंगे GU न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अली आवान से। मोहम्मद अली आवान, क्या तफसीलात हैं इस खबर से मुतालिक? जी बिल्कुल, ये चकवाल का नवाही इलाका मंगवाल है, जहाँ पे गुज़श्ता रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी था। तो बारिश के बाद जो गांव के अंदर एक तालाब था जो कि बारिशी पानी ज़्यादा भर जाने की वजह से वो भर गया, तो उसका जो बंद है वो टूट गया था। बंद टूटने की वजह से जो पानी है वो करीब वाक़ई जो घर हैं 150 के करीब घर हैं, जो कि रेस्क्यू 1122 के ज़राए में बताया कि पानी उन घरों में दाखिल हो चुका है। अब उस पानी को निकालने के लिए रेस्क्यू 1122 और जो बल्दिया चकवाल है उसके एहलकार रेस्क्यू ऑपरेशन सरअंजाम दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली अवान हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद में काले बादलों का राज है। रात से मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की तवक्को तब तक रखी है, ये बताएंगी GU न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज़। जी, इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है और इस वक्त बारिश थोड़ी थमी है, लेकिन आसमान पे गहरे काले बादल छाए हुए हैं और महकमा मौसमियात की पेशगोई है कि मानसून बारिशों का ये स्पेल कल तक जारी रहेगा, लेकिन आइंदा हफ्ते भी वक्फे के साथ बारिशें जारी रहेंगी मुल्क भर में। इसी दौरान आज इस्लामाबाद में मौसम खुशगवार है। गुज़िश्ता रोज़ शदीद हब्स थी, लेकिन आज वो हब्स महसूस नहीं की जा रही। इस्लामाबाद में जो कम से कम टेम्परेचर है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर इस वक्त 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आज के दिन में महकमा मौसमियात का यही कहना है कि मज़ीद बारिश की पेशगोई है, जिसकी वजह से नदी नालों में तुग़यानी का भी खदशा है। जो नशेबी इलाके हैं वो भी ज़ेरे आब आ सकते हैं और इसीलिए तमाम मुतल्लिका जो महकमे हैं उनको अलर्ट रहने की हिदायत की गई है और इस्लामाबाद में इस वक्त भी हल्की बूंदाबांदी जारी है। जी,
वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि हम अपनी अक़लियतों की तमाम शोबों में नुमाइंदगी और उनकी शराकत पर बेपनाह फ़ख्र महसूस करते हैं। कौमी अक़लियती दिन पर अपने पैगाम में सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अक़लियती बिरादरी की शमूलियत हमारी अज़्म को मज़ीद मजबूत करती है। अक़लियतों की शमूलियत हमें एक कसीरुल सकाफ़ती और रवादार मुआशरा बनाने की तहरीक देती है। आज हम हर पाकिस्तानी के लिए बुनियादी हुकूक की बराबरी और रसाई यकीनी बनाने के आज़म की तजदीद करते हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी का कहना है कि अक़लियतों का कौमी दिन तजदीद अहद के मज़हब, रंग व नस्ल की तफरीक से बालातर होकर हम तमाम पाकिस्तानी यकजान हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अक़लियतों समेत तमाम पाकिस्तानियों की नुमाइंदा जमात है। पीपल्स पार्टी ने अक़लियतों को असम्बलियों समेत तमाम फैसला साज इदारों में नुमाइंदगी के लिए इनकलाबी इक़दाम किए हैं। सूबा सिंध हमेशा की तरह रवादारी, भाईचारगी और कौमी इत्तेहाद का गहवारा है, जहाँ अक़लियतें महफूज हैं।